आँखों के भंवर में तो है एक रंग सुखन का, होंठों की शिकन में कहीं मौजूद नहीं है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐवान गालिब में, जहाँ मीज़ान की तरफ से मशहूर शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी का रंग सुखन का बुक लॉन्च है, जहाँ पे और भी कई बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, जैसे एक्स फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क। इसके अलावा अवार्ड सेरेमनी भी है, जिसके बाद मुशायरा होगा, जिस मुशायरे में बड़े शायर शबीना अदीब, जौहर कानपुरी और बरखा सिंह जैसे नाम मौजूद होंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस महफिल में। तमाशे की जोरदार तालीम से इस्तकबाल करें सदर तस्मिया एजुकेशन सोसाइटी के सर कर रहे हैं डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। कॉल करें आप डॉक्टर सैयद फारूक साहब। आपकी जो किताब है रंग सुखन का, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, किस बारे में है किताब? उर्दू शायरी की सबसे महबूब सिन्फ़ गज़ल, उस गज़ल की ये मेरी छठी किताब है। 2 हिंदी में आई और 4 उर्दू में, चौथी उर्दू की किताब है रंग सुखन का। इसमें एक हमद है, एक नात है और बाकी गज़लें हैं। आज इसी के हवाले से ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई मीज़ान की तरफ से। कोशिश ये है कि उर्दू का पैगाम, उर्दू की ये तारीख़ लोगों तक पहुँचे, इसलिए कि हमारे घरों से उर्दू ख़त्म हो गई, हमने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी अफ़सोस की बात ये कि उर्दू वालों ने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को उर्दू पढ़ाना छोड़ दिया। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों तक उर्दू पहुँचाऊँ, और पहुँचाने का यही ज़रिया है कि एक तो मीडिया है, दूसरे प्रोग्राम है, उसी का हिस्सा था ये रंग सुखन का। मेरी किताब आज आपकी खिदमत में पेश है। इससे पहले मेरी ये 10 किताबें आ चुकी, जो इसकी तफसील इसके बैक कवर पर मौजूद है। ज़िंदगी लिखते पढ़ते गुज़र जाए, मेरा मकसद भी यही है, इसलिए कि अदब, तहज़ीब और शायरी हमें जीना सिखाती है, और अगर हम तहज़ीब से दूर हो जाएंगे, उर्दू से दूर हो जाएंगे, तो फिर जीना बेकार है। आज जिन लोगों ने इतनी शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ शिरकत की, मैं समझता हूँ उनकी मेरे लिए मोहब्बत की बात है। सलमान खुर्शीद साहब आए, डॉक्टर एस फारूक आए,
और बहुत सारे लोग आए। हमने 4 लोगों को अवार्ड भी दिए, और अवार्ड देने का मकसद ये है कि जो लोग कुछ ना कुछ कौम के लिए, समाज के लिए, ख़ास तौर पर तालीम के लिए कर रहे हैं, उनकी कदर होनी चाहिए, और हम हर साल ये कदर करते हैं। 25वां मुशायरा अवार्ड फंक्शन हमने किया। अल्लाह हमें आपको सबको ज़िंदा रखे और हर साल ये तकरीब होती रहे, जिससे उर्दू का पैगाम आवाम तक पहुँचता रहे। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आपका एक गीत है जिसमें आप हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में बात करती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हिंदुस्तान में पढ़ते हैं तो फ़ख्र है कि भाई हम अपने सरज़मीन से हर कोई बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे लिए सोचिए कितने फ़ख्र की बात होती है, कितने खुशी की बात होती है कि चाहे हम अमेरिका जाएं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे हम सऊदी अरब के किसी भी मुल्क में जाएं, चाहे वो जुबैल हो, बहरीन हो, जद्दा हो, मस्कत हो, रियाद हो, वतन के नगमे के लिए जब शबीना अदीब को आवाज़ दी जाती है, तो आप सोचिए कि उस वक्त मुझे कितनी मसर्रत, मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, क्योंकि हमारे अपने तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान का, भारत का परचम बुलंद कर रहे हैं, ज़बान का परचम बुलंद कर रहे हैं, ज़बान के लिए बड़े बड़े इदारे भी कायम कर रखे हैं उन्होंने और काम भी कर रहे हैं। हमारे जैसे माजिद देवबंदी साहब, उनका एक बहुत खूबसूरत अखबार मीज़ान, मतलब ये सब चीज़ें कर लेना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से रातों दिन एक करके इंसान उस मकाम तक पहुंचता है। तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी अपनी शायरी, अपने वतन के नगमे हों या लबुल रुखसार की शायरी हो, जो लोग आज पसंद करते हैं, तो जब वो लोगों तक पहुंचती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग हिम्मत अफजाई करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। अल्लाह करे लोगों की मोहब्बतें ऐसे ही मिलती रहें, और अल्लाह करे वतन का नगमा जो हमारी भारत की पहचान है, शनाख्त है, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं, वो भी हम ऐसे ही लोगों के सामने पेश करते हैं और ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहें अपने शायरी से। उर्दू शायरी, आप जैसे बहुत बड़े शायर हैं, तो उर्दू शायरी में जो नए लोग आ रहे हैं, नए शायर जो आ रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर्स को पढ़ें, असातिज़ा को पढ़ें, और पढ़कर शेर कहें तो उनके अंदर भी निखार आएगा, उनकी शायरी भी खूबसूरत होगी और मयारी होगी। बिना पढ़े कुछ नहीं होता, तो पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा पैगाम है। जैसे सोशल मीडिया का अब ज़माना है, तो लोगों का कहीं ना कहीं किताबों से जुड़ाव थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, लोग पढ़ने की आदत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सही है कि पढ़ने की आदत लोगों की ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में कुछ करना है, जो साहित्य है, जो अदब है, तो अगर आपको अदब में कुछ करना है तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया को ज़रा सा नज़रअंदाज करके किताबों की तरफ राग़िब होना पड़ेगा और पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। खाली सोशल मीडिया तक काम नहीं चलेगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कल भी था, आज भी ज़रूरी है और कल भी रहेगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा। मैं जानना चाहूँगी आपका उर्दू ज़बान से क्या ताल्लुक़ रहा है, कितना लगाव है आपको उर्दू ज़बान से? उर्दू की तो हमारी जो मादरी ज़बान है, और आगोश मादर में भी जो हमारी लोरियाँ होती थी, वो भी सब उर्दू में ही होती थी पूरी तरीके से। और उर्दू से हमारा रिश्ता रूह का है, बदन का है। बिल्कुल हमारे बदन में रूह की शक्ल में उर्दू समाई हुई है। कोई 2 शेर आपके पसंदीदा उर्दू के जो आप हमें सुनाना चाहें? मेरे एक दोस्त हैं कफील सहसपुरी, हर बुराई को अल्लाह मियाँ छोड़ दूँ, जुस्तुजू ये हो और मैं जहाँ छोड़ दूँ, गुफ्तगू तेरे लफ्ज़ों की मोहताज है, तुझको मैं कैसे उर्दू ज़बां छोड़ दूँ। जैसे आपको आज यहाँ अवार्ड भी मिला है, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी खिदमत के बारे में, आपने क्या समाज के लिए काम किया? असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सैयदुल कौम खादिम हूँ, कौम का सैयद व सरदार वो है जो कौम की खिदमत करे। कौम यानी मुल्क, अपना वतन जो भी है। तो उनकी खिदमत के लिए सबसे ज़्यादा यह है कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। उनको कोई बीमार है, उसको दवाई का सिलसिला में या हॉस्पिटल में उसकी मदद की जाए, या उस पर अगर पैसे की किल्लत है तो उससे मदद फराहम की जाए, या कोई मतलब तालीम का
तालीम हासिल करना चाहता है, कोई तालिब इल्म है, तो उसकी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो मदद करनी चाहिए। और यही ज़िंदगी का निस्बुल ऐन है, उस सिलसिले में ही हमारी अवाम में पहचान है। और मैं ख़िदमत को अपनी इबादत समझ के करता हूँ, किसी से कोई तज़किरा नहीं होता। और उन खिदमात को यहाँ बताना ऐसा होगा जैसे अपनी खिदमात को खुद नुमाई कर रहे हैं, लेकिन वो खिदमात जो हैं वो आवाम में के दिलों में नक्श हैं और वो माशाल्लाह से हर जगह पता चलती हैं। जैसे आज ही प्रोग्राम डॉक्टर माजिद देवबंदी की बुक लॉन्च पे है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रंग सुखन का, माजिद भाई बहुत कामयाब और बहुत बड़े शायर हैं। हमारे पास इतने कीमती अल्फाज नहीं हैं जिसमें उनकी शख्सियत को हम बयान कर सकें। हम उनके सामने तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं, उनके जुमले सुन सुन के अपनी ज़बान को संवारते हैं और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ख्याल यार बिना जिंदगी अधूरी है, किसी हसीन की जानम की आरज़ू कीजिए, और नमाज इश्क अदा होगी फिर सलीके से, दिलो नज़र में मोहब्बत लिए वज़ू कीजिए। आपने शायरी का एक पूरा दौर देखा है, तो जो नए शायर आ रहे हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नए लोगों के लिए पैगाम तो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले पढ़ें, मुताला करें। शायरी जब अच्छी होती जब आपने मुताला किया हो, असातिज़ा को पढ़ा हो, मीर हैं, गालिब हैं, सौदा हैं, दाग हैं, जिगर हैं, हसरत हैं, वग़ैरह वग़ैरह। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। नई नस्ल में गज़ल तो बहुत मकबूल हुई है, लेकिन वो गज़ल की तरह हुई है, गज़ल की तरह नहीं। इसलिए कि गज़ल को मकबूल करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उर्दू की तारीफ़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, नई नस्ल में उर्दू का गज़ल का रुझान हो रहा है और ना उर्दू मर सकती ना गज़ल मर सकती। जैसे हम देख रहे हैं इस किताब पे आपकी 2 लाइनें जो लिखी हैं, ये हम चाहेंगे शेर आप हमें सुनाएं। ये मेरी किताब का नाम है रंग सुखन का। अब तक मेरी जितनी किताबें आईं, 11 किताबें, उन सब का नाम मैंने अपने शेर से रखा है। ये किताब का नाम है रंग सुखन का और इसमें मेरी पहली गज़ल है, आँखों के भंवर में तो है एक रंग सुखन का। किताब का नाम, आँखों के भंवर में तो है एक रंग सुखन का, होंठों की शिकन में कहीं मौजूद नहीं है। तो मेरा ये रहता है कि किताब का नाम भी आ जाए और वो शेर भी आ जाए जिसके हवाले से हमने किताब शाये की। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवां इसके निगहबान हुए। इसको जंजीरे गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आवाज़ द वॉइस के ज़रिए से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है उस पर कोई दाग न लगने पाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और दुल्हन की अगर एक आँख भी फोड़ दी जाएगी तो हिंदुस्तान की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो बस शबीना अदीब तो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो वतन का नगमा पढ़ें, अपने भारत के ज़रिए अपने भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें, तमाम सारी तहजीबें, अपना कल्चर अपनी शायरी में भी जोड़ें और एक पैगाम दें मोहब्बत का। तो बस उसी पैगाम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं और हमारे साथ लोग रहते भी हैं, जुड़ते भी हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम एकता, तो उस पर मैं चाहूँगी आपकी कोई अगर शेर हो तो आप हमें सुनाएं, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो गुलदस्ता है ये हिंदुस्तान का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान इसीलिए हिंदुस्तान है कि यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब हैं और बहुत सी कौमें हैं और बहुत सी कौमें मिलकर एक साथ रहती हैं, इसीलिए इसे गुलदस्ता कहा गया है कि इसमें तमाम रंगों के फूल हैं। तो ये गुलदस्ता है, तमाम मज़हब के फूल हैं, तमाम कौमों के लोग रहते हैं
और यही इस देश की खूबसूरती है। वरना दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए है कि जितने रंग इस हिंदुस्तान में हैं, इतने रंग किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं हैं। रंगों से मेरी मुराद यही है, मज़हब से, कौमों से, कितने कौमों के लोग यहाँ रहते हैं। और मेरा एक पैगाम पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि रिश्ते हमारे कायम रहें। मैं दिल्ली सदर बाज़ार का रहने वाला हूँ और फिल्मी दुनिया में मैंने ज़िंदगी के 40 साल जद्दोजहद, संघर्ष और स्ट्रगल किया है। पहले मैं एक्टिंग में था, 25 फिल्मों में जवानी में मैंने रोल किए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे शायर बना दिया। 84 से मैं शायरी कर रहा हूँ। तकरीबन 20,000 गाने हर टॉपिक पे मैंने अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से लिख दिए, और उसमें से मेरे तकरीबन 200 वीडियो चल रहे हैं चैनलों पे। आज हम आपको लेके आए ऐवान गालिब में, जहां डॉक्टर माजिद देवबंदी का बुक लॉन्च था। उसके अलावा यह एक मुशायरा भी हुआ। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ वॉइस।